रामानंद जी 104 वर्ष के वयोवृद्ध महापुरुष थे, ब्राह्मण थे। चारों वेद, 18 पुराण, 11 उपनिषद कंठस्थ याद कर रखे थे। परमात्मा लीला में आयु में 4 वर्ष के थे, 5 वर्ष के थे। उस समय रामानंद जी 104 वर्ष के वृद्ध ब्राह्मण थे और उस समय परमात्मा ने उसके ज्ञान को फेल करके और सतलोक लेकर गए। वहां परमात्मा को देखकर रामानंद जी ने जब वापस आया, समाधि टूटी उनकी, तब कहा था दोहु ठौड़ है एक तू भया एक से दो, और गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। अब इसमें गरीबदास जी की जो साथ में नाम आता है, ऐसा समझो जैसे तुलसीदास जी ने लाखों वर्ष पहले की रामायण की घटना या कथा जो कि तो अपनी लैंग्वेज में चित्रार्थ कर रखी है, इसलिए तुलसीदास जी का नाम आता है, लेकिन गुणगान श्री रामचंद्र जी के हैं। तो इसी प्रकार गरीबदास जी को भी परमात्मा सचखंड लेकर गए थे, वहां से फिर वापस छोड़ा था। उसके बाद परमेश्वर ने उनका ज्ञान योग खोल दिया था। आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने परमेश्वर की महिमा कलम तोड़ लिखी, आंखों देखी। तो क्या कहा, दोहु ठोर है एक तू भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे तुम आए हो मगजो। रामानंद जी कह रहे हैं, गरीबदास जी बता रहे, तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस, गरीबदास तेरे रूप बिना और न दूजा अंश। बोलते रामानंद जी सुनो कबीर करतार, गरीबदास सब रूप के तुम ही सृजनहार। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हंस। अपने आत्मा वो परमात्मा 600 वर्ष पहले आए थे। चारों युगों में आते हैं। सतयुग में सत सुकृत कह टेरा, त्रेता नाम मुनींदर मेरा, द्वापर में करुणा में कहाया, कलयुग नाम कबीर धराया। तो परमात्मा जब कलयुग में सन 1398 में सतलोक से सह शरीर आए, संवत 1455 ज्येष्ठ सुदी पूर्णमासी यानी ज्येष्ठ उतरते की पूर्णमासी को सुबह ब्रह्म मुहूर्त में परमात्मा सतलोक से आए, शिशु रूप धारण करके कमल के फूल पर विराजमान। वहां से नीरुनिमा नाम के एक जुलाहा दंपति निसंतान थे, परमात्मा को उठा ले गए। इसके प्रत्यक्ष दृष्टा थे एक रामानंद जी के शिष्य ऋषि अष्टानंद जी, जो उसी सरोवर लहर तारा सरोवर के ऊपर स्नान करके वहां कुछ देर के लिए अपने गुरु जी द्वारा बताई साधना को किया करते थे। उसी दौरान परमात्मा सतलोक से आकर उस कमल के फूल पर विराजमान हुए थे। आज का जो विषय है उसको उठाते हैं, ये थोड़ी सी भूमिका बनानी थी। अपने आत्मा परमात्मा यहाँ आते हैं। हम सभी चाहे आज ब्राह्मण हैं, चाहे हम कोई अन्य कास्ट में जन्मे हैं, और चाहे हम हिंदू हैं, मुसलमान हैं, सिख या ईसाई या कोई अन्य किसी भी मजहब धर्म से संबंध रखते हैं, हम सभी एक परमात्मा के बच्चे हैं, कबीर साहिब के। चाहे कोई चींटी है, हाथी है, मच्छर है, माखी है, कुत्ता है, गधा है, सुअर है, ये सभी उस परमात्मा के बच्चे हैं। उस मालिक को ये सभी इतने ही प्यारे हैं। जैसे दास ने कहा था, अभी ऐसा ही है जिस भी कोई भी माता पिता का कोई कैसा ही बालक हो, चाहे वो अपाहिज हो। दास ने देखा कि एक जन्मजात एक बच्चा ऐसा था, बिल्कुल हाथ भी टेढ़े, मुंह भी बांगा, लाल पड़े, ना बोल पावे। उसकी माँ और उसके पिता उसको इतना प्यार करते थे, उसको
उसकी लाल पूछा करती थी उसकी माँ बुरी तरह, फिर मुंह धो के अच्छे से लाड करती थी, जबकि वो 12-13 साल का उस पर पड़ा रहता था चारपाई पे। तो पुण्यात्माओं, हम उस परम पिता के बच्चे हैं, और आज चाहे कोई गधा है, चाहे सूअर बना है, चाहे कुत्ता बनकर दुख पा रहे हैं, उस परम पिता को इतने ही प्यारे लगते हैं, चाहे कोई गाय है, भैंस है, मुर्गा है, बकरा है। और जो इनको तंग करता है, खाता है, मारता है, उस परम पिता को बहुत कष्ट होता है। और इस काल ने हमारे साथ ऐसा जुल्म कर रखा है कि वो हमारे पिता के साथ प्रतिशोध ले रहा है। इस निकम्मे ने गलती तक खुद करी वहां, जब इतना वहां सुख सथल था, कोई कमी कहे की थी नहीं। इसके बकवाद भाई तपस्या करी, अलग राज लूंगा, बता, चाहे 100 ब्रह्मांड ले ले, एक चारपाई पर सोना है, चाहे 20 कमरे की कोठी बना ले, एक चारपाई पर एक कमरे में एक कोण में पड़ा रहना है जीव ने, बाकी बकवाद किस लिए? ये इस जैसी ही वृत्ति हमारी होगी। और फिर जब इसने उस लड़की के साथ दुर्व्यवहार किया, गलती आप करी, परमात्मा ने निकाल दिया तो उसका दुश्मन बन गया। अब हम आगे गलती से उस परम पिता के बच्चे इस काल के जाल में, अब इसने प्रतिशोध ले रखे हैं। आप देख लो, जब कोई जीव सुखी हो, सारी ऐसी मर्यादाएं बना दी, जैसे घर में देख लो, घर घर में महाभारत रोज होती है। ऐसा संयोग बना रखा कि जैसे सास तो होगी 50 वर्ष की और बहू होगी 18 और 20 वर्ष की। अब 50-55 वर्ष के व्यक्ति का और 18-20 वर्ष के बालक की कदे भी नेचर ना मिले, और दोनों ने घर में रहना, दोनों का खड़ा जो ना एक्सीडेंट रहेगा, तो चैन होने नहीं देता। इसने इस ढंग से सेट कर दिया। तो पुण्यात्मा, इसका और कोई विकल्प नहीं है। एक तो ज्ञान समझे, और ज्ञान समझ कर फिर उस ज्ञान के आधार से शांति हो सकती है। एक उदाहरण है, एक सास अपनी बहू को बहुत ताड़ती थी, धमकाती, खुरकाती थी, छोटी छोटी बातों पर घना दुखी कराया करती। तो एक दिन उसने उसकी सास को, उसकी एक सहेली बुढ़िया थी, वो कहने लगी कि बहन चल सत्संग सुनकर आते हैं, मैं आज लेट होगी, थोड़ी देर होगी, मुझे अकेली में जा नहीं सकती, तो मेरे साथ चल। वो कभी सत्संग के वो नाम से बहुत चिढ़ा करती, लेकिन उस दिन अपनी सहेली के कारण वो ना नहीं कर सकी। चल तेरे साथ चल पड़ती हूँ, मैं पसंद नहीं करती इन सत्संग ने, इसमें तो सारे आलसी लोग जाते हैं, निकम्मे व्यक्ति जाते हैं जो काम नहीं करते, करके खा ले, लेकर दे दे, यही बात बड़ी, इस तरह के फार्मूले हमारे सभी के थे। तो बुढ़िया चली गई, तो वहां ज्ञान सुना। सत्संग में यही बताया जाता है कि जो भाग्य में लिखा है वो तो होना ही होना है। जैसे कोई नुकसान हो गया घर में, कोई करके कुछ नहीं, अपने घर में हानि, और फिर भी हो जाता किसी भी कारण से, तो फिर दूसरे जो बड़े होते हैं वो छोटों के पीछे पड़ जाते हैं। सास बहू के पीछे पड़ जाएगी, तेने नाश कर दिया, तू आगा पीछा नहीं देखती है, घर का नाश करेगी, कड़ा मचवा दे। तो सत्संग में बताया जा रहा था कि नुकसान होना था वो तो हो लिया, वो तो होना ही था। अरे अब बेमतलब की राड भी क्यों कराया करो, तुम भगवान पर भरोसा रखो, हो गया, ना जाने के कैर टूटना था, थोड़े में टल गई। और पुण्यात्माओं, साबुन और जल का स्वभाव है, कपड़े का मैल अवश्य उतारेगा जब उसके संपर्क में आ गया, और प्रयोग करने वाला ठीक सा आदमी होगा, जानकार हो। तो सत्संग में आने से अवश्य आत्मा में चोट लग गए, और अब तक हमने जो ज्ञान सुना था उस पर आधारित हो गए। जब ये सुनांगे तो हम क्यों ना इधर डाइवर्ट होंगे। उस बुढ़िया का घड़ी समझ में आ गई, सचमुच होना हो तो हो ही चुका होता है, और बाद में बेमतलब की बकवास राड बढ़ाने वाली बात है, वो तो और अशांति फैलती है। उसने दीक्षा भी ले ली,
अब एक दिन क्या हुआ, उसकी पुत्र वधू भैंस का दूध निकाल के और ऊपर कड़ियों में से एक कड़ा टांगा करते, लोहे का सरिया सा, नीचे हुक बना के उसमें बाल्टी टांग देते दूध की, बिल्ली और कुत्ते के बचाव से। तो उसकी पुत्र वधू ने दूध निकाला, 5-6 किलो दूध एक समय का, और उसमें वो टांगने लग गई ऊपर ने। उसने वो अंदाजा सा प्रैक्टिस हो रही थी, उसमें लगा के गज के लगते ही शरीर के और नीचे न करके छोड़ देती थी, वो फिट हो जाता था, उसमें टंग जाता था। उस दिन गलती से दूसरी साइड में लग गया वो और उसने छोड़ दिया। वो सारी बाल्टी मुंह मुँह आई, सारे फर्श पर दूध फैल गया। अब वो पुत्र वधू दूध की तरफ ना देख रही थी, बुढ़िया की तरफ देख रही थी कि ये तोप के गोले छोड़ेगी। मायूसी होकर देख रही थी तो बुढ़िया बोली, बेटी कोई बात ना, आज ये हमारे भाग में नहीं था, इसको जैसा भी उठा ले ऊपर ऊपर का और भैंस को पिला दे। अब वह काफी देर सोचती रही कि बुढ़िया ने तो कठिए कई गाड़ी देनी थी, आज या कौन सा स्टेशन पकड़ रही है। काफी देर तो उसको विश्वास हुआ नहीं। उसने सोची यार गुस्से में ऐसे कह रही होगी। फिर उसने सोचा कि तेरा पति आवेगा जब उसने सिखावेगी। उस दिन उसको भी नहीं कुछ बताया उसने। तो उस बुढ़िया, उस लड़की ने, पुत्र वधू ने उस अपनी सास के पैर पकड़ लिए, ना दोनों ने रक्षा करती और कहा, माँ मेरे से गलती होगी ना बेटा, कोई बात ना, ये तो होना ही था, ये तो हमारे भाग में था ही नहीं, खाम खराड़ बढ़ाया करते हम तो बेटी, कदे कुछ नहीं कूट रहे थे। तब देखो सत्संग में आने से वो महाभारत कम होगी, शांति बनी, तो परमात्मा ही की कृपा से इस गंदे लोक में हम शांत और सुखी हो सकते और फिर भक्ति करेंगे। उस पुत्र वधू ने भी नाम ले लिया, दीक्षा ले ली, घर में मिनी सतलोक हो गया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।